हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरी साइटिका स्टोरी। मैंने कैसे उससे रिकवर किया, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करी, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करी और कैसे मैंने लास्ट 1-2 महीने में मैं ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें ठीक हो गई है। तो पहली बात कि आप लोग कैसे चेक करोगे कि आप लोगों को साइटिका है कि नहीं है। तो टेस्ट बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या है कि जिस भी लेग में आपके पेन हो रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे राइट लेग में पेन हो रहा था, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको एक बार में अपना पैर ऊपर और गर्दन आगे, ठीक है। इस वाले स्ट्रेच में आपका देखना है आपका पैर कहाँ तक उठ पा रहा है, ठीक है। लाइक इस वाले में नहीं है मेरे कुछ भी, ये सब परफेक्टली फाइन। तो इसमें मैं आराम से अपने टो को भी पीछे कर सकता हूँ। तो अगर ये पोजीशन में आपको पेन नहीं हो रहा, ठीक है, दोनों पैरों में, ठीक है, तो मतलब आपका सब कुछ ठीक है। और मेरे क्या हुआ था, मेरे ना कॉन्स्टेंटली पेन रहता था फ्रॉम पूरे हिप से लेके पूरे पैर तक। और इनिशियली जब मेरे फर्स्ट टाइम sciatica हुआ था तो वो बहुत ही माइनर था, लेकिन उस टाइम पे हुआ क्या था कि मेरी इसकी ताकत चली गई थी, काफ्स की ताकत जाने की वजह से मैं चल भी ऐसे लड़खड़ा के रहा था, क्योंकि इससे फोर्स ही नहीं लग रही थी और मुझे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था मेरे से, और बैठा भी नहीं जा रहा था, लेटा भी नहीं जा रहा था। कुल मिला के बहुत ही दिक्कत हो रही थी। तो मैंने कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करी थी ड्यूरिंग माई रिहैब जिसने मुझे मदद किया sciatica से रिलीव करने के लिए। तो मेरे टॉप जो 4-5 एक्सरसाइजेस है जो मैंने डिस्कवर करी, मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे जितने मैं कर सकता था, ठीक है, कि कैसे मैं रिकवर कर सकता हूँ। तो जितनी भी मेरी एक्सरसाइज थी जिसने मुझे बेस्ट रिकवर किया था वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट जो मेरी एक्सरसाइज थी बहुत सिंपल है। इसमें करना क्या है, आपको इस वाली पोजीशन में रहना है, ठीक है। और हाथ होंगे आपके अपने हिप्स पे, और आपको नीचे बैठना है और ऊपर, नीचे, ऊपर, ऐसे ऐसे, लाइक दिस। ये आपको कम से कम 3 सेट करने हैं, 10-15 रेपिटेशन, ठीक है। मतलब 10-15 रेपिटेशन 3 बार करने हैं आपको, ठीक है। जो सेकंड एक्सरसाइज जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है वो है दिस। नॉर्मली आपको इस वाली पोजीशन में होना है और हिप्स पीछे और आगे, हिप्स पीछे आगे, हिप्स पीछे आगे, हिप्स पीछे आगे। तो इस वाली को भी आपको 10-15 रेपिटेशन 3 सेट। मेन फोकस जो होगा हमारा वो होगा हमारी जो टेल बोन है यहाँ पे, उसको स्ट्रेच करने का। क्योंकि हमारी ये जो स्पाइन जो sciatica की दिक्कत होती है वो क्या होता है, हमारी L4 L5 जो हमारी वर्टिब्रेस होती हैं वो वहाँ से जो हमारी sciatic नर्व होती है, तो ड्यू टू बल्ज जो हमारे फ्लूइड रहता है हमारी 2 वर्टिब्रेस के बीच में, उसका फ्लूइड बाहर निकल के हमारा sciatic नर्व को प्रेस कर देता है। तो एक sciatic नर्व हमारी राइट लेग में जा रही होती है, एक sciatic नर्व हमारी लेफ्ट लेग में जा रही होती है। तो जो भी नर्व दब जाएगी उस वाले लेग में पेन होने लगेगा। तो ये मेरी 2 एक्सरसाइजेस हो गई। अब थर्ड मुझे एक्सरसाइज बताऊंगा, वो मैं बताऊंगा आपको पुल अप बार पे। आपको लटकना है, अगर आपके पास पुल अप बार है लटक के रहना है और अपनी जो टेल बोन है वहाँ से स्ट्रेच करना है, मतलब कि ऊपर के, ठीक है, नीचे लाते 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 पूरा स्ट्रेच, पूरा स्ट्रेच। कहाँ पे स्ट्रेच ला रहे हैं हम ला रहे हैं अपने यहाँ पे स्ट्रेच, यहाँ पे स्ट्रेच ला रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेच ला रहे हैं। कंप्लीट रिलैक्स, रिलैक्सेशन इतना कि हमारे नीचे टेल बोन तक पूरी स्ट्रेच हो जाए। नीचे इस डेड हैंग को आपको करना है लगभग 15-20 सेकंड, डिपेंडिंग अपॉन आपके हाथों में कितनी स्ट्रेंथ है। जो मेरी फोर्थ एक्सरसाइज होगी वो है ये वाली। इसमें आपको ना स्विमिंग वाली पोजीशन में आना है, कंप्लीट हाथ आगे पैर पीछे, और अपने आप को करना है, अपलिफ्ट करना है अपने हाथों को और पैरों को, और ऐसे ऐसे करना है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो जैसे स्विमिंग की प्रैक्टिस करते हैं। कुल मिला के हमारे यहाँ बैक, जो हमारी लोअर बैक है वहाँ पे ऐसा रहेगा, ठीक है। इसको भी आप लगभग 40 सेकंड तक कर सकते हो 2-3 बार, ठीक है। वो जो फिफ्थ स्ट्रेच है वो करना है नॉर्मल पीछे लेट के, अपने हाथ आगे और कंप्लीट ऐसे और ऊपर,
नीचे लेट के ऊपर। इसमें आपको ये नोटिस करना है कि आपकी कौन सी पोजीशन पे यहाँ पेन शुरू हो रहा है, मतलब कौन से कितने एंगल पे, इतने पे हो रहा है, इतने पे हो रहा है, या फिर हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये बताएगा कि आप जो इरिटेशन है वो अभी भी है या नहीं है। आपको अननेसेसरली कोई स्ट्रेच नहीं करना है। जिस भी स्ट्रेच में आपके दर्द आ रहा हो, जो भी स्ट्रेच में आपके दर्द आ रहा हो, चाहे वो इतने में दर्द आ रहा है तो आपको थोड़ा कम ही करना है। ठीक है, अननेसेसरली ट्रिगर नहीं करना है जिस भी स्ट्रेच में दर्द आ रहा हो, क्योंकि उससे चीज़ें जो हमारी नर्व है वो और इन्फ्लामेट होगी तो दर्द देगी, रिकवरी डिले हो जाएगी। तो इसके बाद जो स्ट्रेच करना है वो सिंपल है। तो ये जो स्ट्रेच है ये हमारे ना स्पाइन को स्ट्रेच करेगा। ठीक है, ये स्लिप डिस्क भी वाले जिन्हें होता है उनको भी सजेस्ट करते हैं डॉक्टर। तो इसमें करना क्या है, आपको एक हाथ अपना यहाँ पे शोल्डर हाइट पे अपना हाथ, यहाँ पैर हमारा जितना हम इतने पे खड़े हो जाए इतनी दूर हमारा पैर रहेगा, दूसरा पैर जिसे हमें स्ट्रेच करना है वो बाहर। ठीक है, और हमारा एक हाथ रहेगा अपनी हिप्स पे और स्ट्रेच। ठीक है, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स। ये सेम चीज़ अब हम रिपीट करेंगे अपने दूसरे पैर के लिए। सेम वही शोल्डर विड्थ लेंगे और पैर हमारा यहाँ, और जैसे स्ट्रेच करना है वो बाहर। ठीक है, हाथ हमारा हिप्स पे, स्ट्रेच यहाँ पे पूरा फील होगा, यहाँ पूरा स्ट्रेच फील होगा यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स। आई नो कितना दर्द होता है जब sciatica होता है या स्लिप डिस्क होता है। स्लिप डिस्क तो मेरे नहीं हुआ था, sciatica होता, कॉन्स्टेंटली पेन रहता था यहाँ पे, खड़ा नहीं हो जाता था 5 मिनट भी, लेटना चाहिए था बिल्कुल एकदम, रात को नींद नहीं आती थी। इसके बाद जो कोई एक्सरसाइज करनी है वो है स्क्वाट्स करने हैं। ठीक है, तो पैर आपके तो होंगे यहाँ पे, ठीक है, इतने बाहर, और उसके बाद मतलब थोड़े बाहर की तरफ होंगे तुम्हारे शोल्डर के, और सेंटर में बैठना है आपको। ठीक है, सेंटर में बैठना है, स्क्वाट्स। ये तो होते हैं हमारे नॉर्मल स्क्वाट्स, इतने ऐसे, ये नहीं करना आपको करना है सूमो। जो जिम के बंदे हैं उन्हें पता होगा, सूमो वाले जो होते हैं ऐसे, जो ऐसा करता है ना सूमो, वो वाले करना है। उससे हमारा क्या होगा, टेल बोन स्ट्रेच होगी। ठीक है, ये वाले स्क्वाट्स आपको करने। ठीक है, ये बहुत सारी एक्सरसाइज वो है, ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरी। ठीक है, जो मुझे लास्ट टाइम जब हुआ था और अब की बार हुआ था, यही वो एक्सरसाइज है जिसने मुझे बेस्ट रिजल्ट्स दिए। क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट में भी अगर आप जाओगे, जो कि मैं गया था, उसको आगे बताऊंगा मैं, वो आपको कर देंगे 4-5 सेशन दे देंगे, लेकिन उसके बाद भी जो एक्सरसाइजेस आप लोग कर रहे हो, मेन डिपेंड वो करता है आपके रिहैब पे। हमें कम्प्लीटली उन पर डिपेंड नहीं रहना, हमें अपनी मसल बिल्ड करनी है वहाँ से जहाँ से वो है, तो इट टेक्स टाइम। ठीक है, ये उसके बाद जो आपको करना है वो है तो सिंपल है बहुत। ठीक है, ये जो हम काउ स्ट्रेच कहते हैं, ऐसे शायद ऐसे पूरा नीचे पूरा ऊपर, ये करना है आपको। ठीक है, इसमें भी अपने हिसाब से 10-15 रेपिटेशन, 2-3 सेट। ठीक है, उसके बाद करना है आपको हिप स्ट्रेच। ये भी आपको डॉक्टर लोग बताते हैं। ठीक है, इसमें आपको पैर रखना है आपको अपने दूसरे वाले पे, और पैर उठाना है ताकि आपके यहाँ। ठीक है, और इसका डिस्टेंस ना थोड़ा ज़्यादा होगा, ये नीचे नहीं रखना आपको, ये ऊपर ही रखना है। ठीक है, और या तो आप ऐसे कर सकते हो, या सेम चीज़ आप अपने हाथ से भी कर सकते हो, ऊपर की तरफ लिफ्ट करके, नॉट हेयर, ऊपर की तरफ लिफ्ट करके स्ट्रेच करना। ठीक है, तो आपको यहाँ स्ट्रेच आएगा। ठीक है, नीचे होल्ड करके रखना है फॉर 3 से 5 सेकेंड। ठीक है, फिर दोबारा करना है, होल्ड करके रखना है 3 से 5 सेकेंड और रिलैक्स। ठीक है, सेम दूसरे पैर के साथ सारी चीज़ें दोनों पैरों के साथ करनी है। ठीक है, ऊपर की तरफ होल्ड करके रखना है, रिलैक्स। ठीक है, फिर पकड़ना है। ये है हमारी फाइनल एक्सरसाइज। ठीक है, जो आपको करनी है, इसमें करना क्या है, आपको एक कोई हाइट वाली जगह लेनी है, वहाँ पे रखने अपने पैर। ठीक है, और ऐसे अपने टोस पर टच करवाना है और एक्सटेंड, डिस्टेंस अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ठीक है, ऊपर, ठीक है, डाउन, कंप्लीट ऊपर, डाउन, कंप्लीट ऊपर। एक बार करना है आपको दोनों पैर से,
फिर करना है आपको, अगर स्ट्रेंथ महसूस होती है तो एक पैर से, ठीक है, ऐसे एक पैर से, ठीक है, सेम दूसरे पैर से, और उसके बाद दोनों से ये करना है, ठीक है। सो वाइल एडिटिंग मुझे एक दो चीज़ और ध्यान आई है जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। पहली चीज़ तो ये कि आपको ना बेंडिंग वाली मूवमेंट नहीं करनी है। अगर आपको नीचे से कुछ भी उठाना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये माउस पड़ा हुआ है नीचे से, तो अगर आपको उठाना है तो आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं उठाना है, आपको पहले अपने घुटने मोड़ने हैं, ऐसे, मतलब हमारी कमर ज़्यादा ये बेंड ना हो, ठीक है। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो है कि अगर आप जब बेड से उठोगे सो के, ठीक है, जैसे ऐसे आप लेट रहे हो, तो डायरेक्ट ऐसे नहीं उठना है, आपको पहले एक तरफ झुकना है और उसके बाद उठना है। ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। तो ये सारी एक्सरसाइजेज आपको करनी है, और सेम एक्सरसाइजेज हर दिन नहीं करनी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको जितनी भी फॉर एग्जांपल 8 एक्सरसाइजेज बताई हैं या 9 बताई हैं, तो उसमें से आधी एक दिन कर लो, आधी एक दिन कर लो, मतलब ऑल्टरनेट डेज पे कर लो, ठीक है। और मसल बिल्डिंग में थोड़ा टाइम तो लगता है, तो टाइम तो लगेगा, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग है। और हैव फेथ इन योरसेल्फ कि ठीक हो जाएगा सब कुछ, कोई दिक्कत की बात नहीं। मुझे पता लगता है भाई ज़िंदगी हेल हो जाती है जब ये चीज़ होती है, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, पर ठीक हो जाएगा, काफ़ी कुछ रिकवर हो जाएगा। और अब मैं सब चीज़ कर पा रहा हूँ, रनिंग भी कर पा रहा हूँ और स्प्रिंटिंग भी कर पा रहा हूँ, और जिम मैंने कुछ टाइम के लिए अवॉइड करी हुई है, रिहैब की कर रहा हूँ मैं अच्छे से एक्सरसाइजेस। तो टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। यकीन रखना खुद पे कि तुम रिकवर कर लोगे, तो बिल्कुल कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है।